Here is another day as a NEET aspirant. Hello everyone and welcome back to my YouTube channel Study B. So this is another study vlog. So let's start. So basically मैं इन क्लिप्स में मॉर्फोलॉजी वाला चैप्टर पढ़ रही थी जो मेरा फाइनली कंप्लीट हो गया है आज। और उसके अलावा मैंने केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर पढ़ा, वो भी मेरा कंप्लीट हो गया है बाय मुनील सर के लेक्चर। सो मुनील सर के लेक्चर से वो बहुत ही इजी मुझे समझ में आ गया था एज़ में अगर मैं और कोई लेक्चर देख रही थी, तो इसलिए मैं तुम्हें भी रेफ़र करूँगी कि मुनील सर के लेक्चर से केमिस्ट्री फिज़िक्स पढ़ना अगर तुम बेसिक से पढ़ रहे हो तो। एंड फॉर बायोलॉजी मैंने विपिन कुमार सर के NCERT लाइन बाय वाले लेक्चर रेफ़र करे थे, उन्हीं से मैं बायोलॉजी पढ़ रही हूँ। अभी मेरा चैप्टर 5 मॉर्फोलॉजी वाला चल रहा है। एंड ऑल्सो मैं चैप्टर 1 to 4 तो पढ़ चुकी हूँ, चैप्टर 5 मेरा चल रहा है। उसके अलावा मेरा सेल साइकिल एंड डिवीज़न और स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एक बार मेरा पढ़ा हुआ है, तो उसे जस्ट मुझे रिवाइज़ करना है एक बार, उसके नोट्स बनाने, बिकॉज मेरे बायो के नोट्स अच्छे नहीं बन पा रहे हैं। जो सर करवाते हैं क्लास में उनको मैं लिख लेती हूँ। मैंने प्रॉपर नोट्स अभी तक बायो के नहीं बनाए हैं, एक्सेप्ट जो सर बोलते थे बस वही लिखती थी और NCERT में मार्क कर लेती थी। जस्ट मुझे अब नोट्स बनाने में फ़ोकस करना है, बिकॉज ऑल्सो आई एम अ रेगुलर स्कूल गोइंग स्टूडेंट, तो स्कूल के भी एग्ज़ाम्स देने हैं तो नोट्स बनाने ही पड़ेंगे। एंड फिज़िक्स की बात रही तो फिज़िक्स में मेरा मोशन इन स्ट्रेट लाइन तक हो गया है। एंड मोशन इन प्लेन मैंने स्टार्ट किया था, पर मैं फिज़िक्स और अप्लाइड मैथ्स में इतना फोकस नहीं कर पा रही हूँ। वो सब्जेक्ट मुझे थोड़े टफ लग रहे हैं अगर मैं बायो केमिस्ट्री से कंपेयर करूँ तो। बायो एंड केमिस्ट्री इज़ सॉर्ट ऑफ ईजी सब्जेक्ट, उसमें चीज़ें ईजी समझ में आ जाती हैं, पर फिज़िक्स अप्लाइड मैथ्स थोड़ा सा टफ है। तो अब चाहे जैसे सब्जेक्ट मैंने लिए हैं तो उसमें मुझे पूरा फोकस करना पड़ेगा। मेरे 2 दिन तो पूरे बर्बाद हो गए, तुमने लास्ट वीडियो में तुम्हें पता होगा अगर तुमने देखा होगा तो, और शॉर्ट्स तो। सो बेसिकली मेरी जो तबीयत है वो सही नहीं थी, हेल्थ इशू की वजह से मेरे 2 दिन पूरे बर्बाद हो गए हैं। लेकिन अब मैं इधर उसे रिकवर करने की कोशिश करूँगी, जैसे मैं पढ़ूँगी वो तुम्हें मेरे व्लॉग्स में दिखता जाएगा। चीज़ों को इम्प्रूव करना है, मुझे NCERT रीडिंग रोज़ करनी है। उसके अलावा मुझे फिज़िक्स और अप्लाइड मैथ्स को भी उतना ही फोकस देना है जितना मैं बायो केमिस्ट्री को देती हूँ। मुझे रोज़ चारों सब्जेक्ट पढ़ने हैं, चाहे मैं थोड़ा थोड़ा पढूँ, पर मुझे रोज़ चारों सब्जेक्ट पढ़ने हैं और कोई भी ऐसा बैकलॉग वगैरह अब क्रिएट नहीं करना है। सो जस्ट यही मैंने सोचा हुआ है नेक्स्ट पूरे अगस्त के लिए। एंड सितंबर में मेरे हाफ ईयरली हैं, तो उस हिसाब से मुझे प्रेप करनी पड़ेगी। सो जस्ट यही सब है। और तुम लोग भी कमेंट बताओ कि तुम लोग का सिलेबस कैसा चल रहा है, कौन कौन से चैप्टर तुम लोग के बचे हुए हैं या फिर बैकलॉग्स हो रखे हैं तो कितने चैप्टर्स के। सो मेक श्योर तुम कमेंट में बताना। एंड फॉर इंग्लिश एंड फिज़िकल एजुकेशन, वो दोनों मेरे लिए बहुत ही इजी सब्जेक्ट हैं। मैं उन दोनों सब्जेक्ट को अगर एक भी दिन दूंगी तो वो कंप्लीट हो जाएगा। सो अभी जस्ट मैं इंग्लिश और फिज़िकल एजुकेशन में इतना फोकस नहीं कर रही हूँ, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि उसमें भी करना चाहिए। सो जस्ट अब मुझे अपने सारे सब्जेक्ट्स में फ़ोकस करना है, यही मेरा आगे का शेड्यूल है। और मैंने तुम्हें बता दिया कि मैंने आज पढ़ा भी क्या क्या। सो जस्ट दिस इज़ द होल स्टडी व्लॉग। सो मेक श्योर तुम चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसे ही तुम्हें नीट एस्पिरेंट, NSEB एस्पिरेंट और PCMB स्ट्रीम साइंस स्टूडेंट से रिलेटेड व्लॉग्स इस चैनल में आते रहेंगे। सो मेक श्योर तुम चैनल को सब्सक्राइब करना, और अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू।